क्या ओएनजीसी की खोज से सच में बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य? संभावनाएं और चुनौतियां। उत्तर प्रदेश, यूपी, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, अपनी विविध संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व और हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। कृषि और सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक नई संभावना यूपी के भविष्य को एक अभूतपूर्व दिशा देने का वादा कर रही है, और यह संभावना जमीन के नीचे छिपी है। ओनाइल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनी, उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज में जुटी है। सवाल यह है कि क्या यह खोज वास्तव में यूपी के भाग्य को बदल सकती है? इस लेख में हम ओएनजीसी की खोज के संभावित प्रभावों, अवसरों और चुनौतियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ओएनजीसी और यूपी, एक नई उम्मीद की किरण। ओएनजीसी दशकों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब कंपनी ने अपना ध्यान उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा बेसिन पर केंद्रित किया है, जिसे हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस की संभावनाओं वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा रहा है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और आसपास के जिलों में प्रारंभिक सर्वेक्षण और भूकंपीय डेटा विश्लेषण साइज्मिक डेटा एनालिसिस ने सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि यहां वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य तेल और गैस के भंडार मिल सकते हैं। यदि यह खोज सफल होती है और बड़े भंडार मिलते हैं, तो इसके उत्तर प्रदेश पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। आइए इन संभावित प्रभावों पर विस्तार से नजर डालें। संभावित लाभ। यूपी के लिए वरदान। आर्थिक क्रांति की दस्तक। राजस्व वृद्धि। तेल और गैस के उत्पादन से राज्य सरकार को रॉयल्टी और करों के रूप में भारी राजस्व प्राप्त हो सकता है। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश के लिए किया जा सकता है, जिससे राज्य का समग्र विकास होगा। जीडीपी में उछाल। ऊर्जा क्षेत्र का विकास सीधे तौर पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। रोजगार के नए अवसर। प्रत्यक्ष रोजगार, अन्वेषण, ड्रिलिंग, उत्पादन, परिवहन और शोधन जैसी गतिविधियों में हजारों प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा, जिनमें इंजीनियर, भूवैज्ञानिक, तकनीशियन और कुशल श्रमिक शामिल होंगे। अप्रत्यक्ष रोजगार, सहायक उद्योगों जैसे परिवहन, रसद, आवास, खानपान, मशीनरी आपूर्ति और रखरखाव में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। आयात पर निर्भरता कम। वर्तमान में भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। यूपी में घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। स्थिर ऊर्जा आपूर्ति। स्थानीय उत्पादन राज्य और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऊर्जा की एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है, जो औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे का विकास। कनेक्टिविटी। तेल और गैस क्षेत्रों तक पहुंचने और उत्पादित ईंधन के परिवहन के लिए सड़कों, पाइपलाइनों और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक होगा। इससे न केवल ऊर्जा क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि राज्य की समग्र कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। औद्योगिक क्लस्टर। तेल और गैस उत्पादन क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो सकते हैं, जिनमें पेट्रोकेमिकल संयंत्र, उर्वरक इकाइयां और बिजली संयंत्र शामिल हो सकते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा। पेट्रोकेमिकल हब। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता राज्य में पेट्रोकेमिकल उद्योग के विकास को गति दे सकती है। प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, उर्वरक और अन्य रसायनों का उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे औद्योगिक विविधीकरण होगा। निवेश आकर्षित करना। ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता राज्य को नए निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी, खासकर ऊर्जा गहन उद्योगों से। चुनौतियां और चिंताएं। राह नहीं आसान। जहां संभावनाएं आकर्षक हैं, वहीं इस राह में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और चिंताएं भी हैं। जिन पर काबू पाना जरूरी है। पर्यावरणीय प्रभाव। भूमि उपयोग। ड्रिलिंग और संबंधित गतिविधियों के लिए भूमि, विशेष रूप से कृषि या वन भूमि,
के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रदूषण, ड्रिलिंग, उत्पादन और परिवहन के दौरान वायु, जल और मृदा प्रदूषण का खतरा रहता है। अपशिष्ट जल प्रबंधन और रिसाव की रोकथाम महत्वपूर्ण चिंताएं होंगी। जल संसाधन, ड्रिलिंग प्रक्रियाओं में पानी की काफी खपत होती है, जो पहले से ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में एक मुद्दा बन सकता है। सामाजिक और भूमि अधिग्रहण मुद्दे, विस्थापन और पुनर्वास, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से स्थानीय समुदायों का विस्थापन हो सकता है। उचित मुआवजा और प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। स्थानीय समुदायों के अधिकार, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और उनके अधिकारों का हनन न हो। तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता, भंडार का आकार और गुणवत्ता, प्रारंभिक संकेत सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक भंडार का आकार, गुणवत्ता और उसे निकालने की लागत कितनी होगी, यह अभी निश्चित नहीं है। भंडार वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होने चाहिए। निष्कर्षण की जटिलता, भूगर्भीय संरचना के आधार पर तेल और गैस का निष्कर्षण तकनीकी रूप से जटिल और महंगा हो सकता है। समय सीमा और धैर्य की आवश्यकता, लंबी प्रक्रिया, अन्वेषण से पर तेल और गैस का निष्कर्षण तकनीकी रूप से जटिल और महंगा हो सकता है। समय सीमा और धैर्य की आवश्यकता, लंबी प्रक्रिया, अन्वेषण से लेकर वास्तविक उत्पादन शुरू होने तक कई साल लग सकते हैं। इसमें विस्तृत सर्वेक्षण, परीक्षण, ड्रिलिंग, बुनियादी ढांचे का निर्माण और नियामकीय मंजूरी शामिल है। तत्काल परिणामों की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं होगा। नीति और सुशासन, पारदर्शी नीतियां, राजस्व साझाकरण, पर्यावरणीय नियमों और भूमि अधिग्रहण के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष नीतियों की आवश्यकता होगी। संसाधन अभिशाप, रिसोर्स कर्स से बचाव, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त धन का उपयोग राज्य के सतत विकास के लिए हो, न कि यह भ्रष्टाचार या असमानता का स्रोत बने। वर्तमान स्थिति, क्या हो रहा है? ओएनजीसी वर्तमान में गंगा बेसिन में, विशेष रूप से यूपी के सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में गहन भूकंपीय सर्वेक्षण कर रही है। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके संभावित ड्रिलिंग साइटों की पहचान की जाएगी। इसके बाद परीक्षण कुओं, एक्सप्लोरेटरी वेल्स की खुदाई की जाएगी, ताकि तेल और गैस की वास्तविक उपस्थिति और मात्रा का पता लगाया जा सके। यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। निष्कर्ष, उम्मीदें बनाम हकीकत, ओएनजीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में तेल और गैस की खोज निस्संदेह राज्य के लिए एक बड़ी संभावना प्रस्तुत करती है। यदि पर्याप्त और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य भंडार मिलते हैं, तो यह यूपी की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, राजस्व बढ़ा सकता है और राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। यह वास्तव में यूपी के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसके परिणाम अभी अनिश्चित हैं। सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें भंडार का वास्तविक आकार, निष्कर्षण की लागत, पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रभावी शासन शामिल हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। संक्षेप में, ओएनजीसी की खोज यूपी के लिए आशा की एक मजबूत किरण है, लेकिन इसे अभी एक निश्चित गेम चेंजर मानना जल्दबाजी होगी। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यदि राज्य सरकार, ओएनजीसी और स्थानीय समुदाय मिलकर जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो इस संभावना को एक स्थायी और समावेशी विकास के अवसर में बदला जा सकता है, जो आने वाले दशकों में उत्तर प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल कर सकता है।